प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग आज सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पदों को पढ़ेंगे और ये 3 पद आप लोगों को BBMKU UG सेकेंड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए उनके पहले काव्य को हम लोग देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, आंधर को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदो ते ही पाई। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण जी के प्रभाव को दर्शाया है कि किस प्रकार वे कितने चमत्कारी थे और उनकी कृपा से जो असंभव कार्य है वे भी संभव हो जाते हैं। तो चलिए इस काव्य का हम लोग भावार्थ देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके जो कमल के समान चरण हैं उन चरणों में मैं वंदना करता हूँ। उसके आगे वे कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, आंधर को सब कछु दर्शाई, अर्थात केवल आपकी कृपा मात्र से जो कार्य संभव नहीं होता है वे भी संभव हो जाते हैं। अर्थात असंभव कार्य संभव केवल आपकी कृपा मात्र से हो जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अर्थात पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, यानी कि आपकी कृपा प्राप्त करने के पश्चात जो व्यक्ति लंगड़ा होता है वह भी गिरी यानी कि पर्वत को लांग लेता है, यानी कि वे पर्वत को सुगमता के साथ पार कर लेता है। आगे भी कहते हैं कि आंधर को सब कछु दर्शाई, अर्थात जो व्यक्ति अंधे होते हैं आपकी कृपा से वे लोग भी सब कुछ देखने लगते हैं। उसके आगे कवि कहते हैं कि बहिरो सुने, अर्थात जो बहरे हैं वह आपकी कृपा से सुनने लगते हैं। मूक पुनः बोली, अर्थात जो लोग मूक यानी कि गूंगे होते हैं वे आपकी कृपा से पुनः बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई, जो लोग गरीब होते हैं वे लोग भी राजा के छत्र को धारण किए हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामयी, बार बार बंदो ते ही पाई, अर्थात कहते हैं कि हे स्वामी आप करुणामय हैं, यानी कि हे श्री कृष्ण आप करुणामय हैं और आपके चरणों में मेरी बारंबार वंदना है। मैं आपकी चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार केवल हरि की कृपा मात्र से सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और उनकी कृपा से जितने भी दुखी लोग होते हैं उनके जीवन में केवल सुख ही सुख हो जाता है। इन पंक्तियों में उन्होंने रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह मुक्तक शैली में लिखी गई है और इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम उनके दूसरे पद को देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराव मलहावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को काओ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगाही आवे, तो को कान्हा बुलावे। कबहू पलक हरि मूंदी लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मोन हवे के रही, करी करी सैन बत। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। अर्थात इन पंक्तियों में सूरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब श्री कृष्ण जी छोटे थे तब यशोदा माता उनको किस प्रकार से सुलाया करती थी। वे कहते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, अर्थात श्री कृष्ण जी को पालने में झुलाकर उन्हें सुला रही हैं। हलरावी यानी कि वे पालने को हिलाती हैं। दुलराई यानी कि वे उनको दुलार करती हैं। मलहावे अर्थात वे गुनगुनाती हैं। जोई सोई कछु गावे, उनके मन में जो कुछ भी आता है वे गाती हैं, यानी कि वे श्री कृष्ण जी को सुलाने के लिए लोरी गा रही हैं और उनके मन में जो कुछ भी आता है वे लोरी के माध्यम से गा देती हैं। वे कहती हैं कि मेरे लाला को काऊ निंदियारी, काहे न आनी सुलावे, अर्थात मेरे लाला को यानी कि मेरे श्री कृष्ण को तुम क्यों नहीं आकर के सुलाती हो, क्यों मेरे श्री कृष्ण के आंखों में आकर नहीं बसती हो और उसे नहीं सुलाती हो। तुम आ जाओ और मेरे कृष्ण को सुला दो। फिर यशोदा माता आगे कहती है कि तू काहे नहीं बेगाही आवे। बेगाही का अर्थ होता है शीघ्र अतिशीघ्र, यानी कि तुम क्यों नहीं जल्दी से आ जाती हो। तो को कान्हा बुलावे, तुमको मेरा कान्हा बुला रहा है, तुम आ जाओ ताकि मेरा कान्हा निश्चिंत सो सके। आगे कवि कहते हैं कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, अर्थात हरि यानी कि श्री कृष्ण कभी अपने पलकों को बंद करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे
यानी कि कभी वे अपने होठों को, अधर का अर्थ होता है ओ होठ, तो वे कभी अपने होठों को फरकाते हैं। सोवती जानी मौन हवे के रही, अर्थात जब यशोदा माता को ये लगने लगता है कि श्री कृष्ण जी सो गए हैं, तो वे अपना लोरी गाना बंद कर देती हैं और शांत हो जाती हैं। करी करी सेन बतावे, अर्थात यदि उस समय जब श्री कृष्ण जी सो रहे होते हैं और किसी को कुछ बताना होता है, तो यशोदा माता ये इशारों से बताती है ताकि उनकी आवाज़ सुनकर उनका लला उठ न जाए। उसके आगे कहते हैं कवि की, यही अंतर अकुलाई उठे हरि। और इसी बीच श्री कृष्ण जी जो हैं वे निद्रा से उठ जाते हैं। जसुमती मधुर गावे, फिर जो यशोदा माता है वे पुनः मधुर लोरी गाने लगती हैं। आगे कवि कहते हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनत भामिनी पावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जो कार्य अमर मुनियों के लिए दुर्लभ है, यानी कि श्री कृष्ण जी की सेवा करना उनके लिए दुर्लभ है, उस सुख को नंद की भामिनी यानी कि नंद जी की पत्नी पा रही है। अर्थात श्री कृष्ण जी यानी कि जो कि स्वयं हरि के अवतार है, वे उनके साथ बचपन से रहते हैं और वे सदैव हर एक क्षण अपनी माता के साथ बिताते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि जो काम अमर मुनियों के लिए दुर्लभ है, यानी कि श्री कृष्ण जी की सेवा करना, हरि की सेवा करना उनके लिए दुर्लभ है, वो सारे सुख कौन पा रही है? यशोदा माता पा रही हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के बचपन में जब यशोदा माता उन्हें सुलाती थी, उस स्थिति को उन्होंने बहुत ही चित्ताकर्षक ढंग से व्यक्त किया है। किस प्रकार यशोदा माता बचपन में जब कृष्ण जी को सुलाती थी तो पालने को हिलाती थी, उन्हें दुलारती थी, मन मद गति से वे उनके लिए मीठे मधुर गीत गाती थी। साथ ही साथ वे गीत में ये कहती थी कि हे निंदिया, तुम जल्दी से मेरे कान्हा के नेत्रों में आके समा जाओ ताकि वो सो जाए। फिर वे कहती थी कि हे निंदिया, तुम क्यों नहीं मेरे कृष्ण के आंखों में आके समा जाती हो ताकि वे जल्दी सो जाए। फिर वो कहती थी कि हे निंदिया, तुम जल्दी आ जाओ, तुमको मेरा कान्हा बुला रहा है। फिर श्री कृष्ण जी कभी अपनी आंखों को बंद कर लेते थे तो कभी अपने अधरों को फड़काते थे। और जब यशोदा माता को लगने लगता था कि श्री कृष्ण जी सो गए हैं, तो वो मौन हो जाती थी और जिस किसी को भी कुछ बताना होता था वे इशारों इशारों में बताती थी। और इसी बीच श्री कृष्ण जी जो थे वे उठ जाते थे और यशोदा माता पुनः अपना मधुर गीत शुरू कर देती थी। इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। उसी के साथ साथ इन पंक्तियों में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है। तो चलिए अब हम उनके तीसरे पद को देखते हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अंजन थीर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कंचू की पट सूखन नहीं कबहू, ऊर बीच बहत पनारे। आंसू सलील भये पग थाके, कहे जात सित तारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना को प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों की क्या दशा होती है। तो चलिए हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। निशिदिन बरसत नैन हमारी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो नैन हैं वे दिन रात बरसते रहते हैं, अर्थात हम लोग श्री कृष्ण जी के वियोग में दिन रात रोते ही रहते हैं। सदा रहस पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। अर्थात वे आगे कहती हैं कि जब से श्याम यानी कि कृष्ण जी गोकुल से मथुरा सिधारे यानी कि गए हैं, तब से हमारे लिए मानो केवल और केवल एक ही ऋतु है, वह है वर्षा ऋतु। अर्थात वे इस माध्यम से बताने का प्रयास करती हैं कि उनके जाने के बाद यानी कि जब श्री कृष्ण जी उनको छोड़ के चले गए हैं, तब से वे दिन रात रोती रहती हैं, जिस कारण से उनके नैन बरसते रहते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन में केवल वर्षा ऋतु ही शेष रह गई है। आगे वे कहती हैं कि अंजन थीर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। अंजन का अर्थ होता है काजल। तो वे कहती हैं कि अंजन थीर न रहत अखियन में, यानी कि जो काजल है वे उनके रोने के कारण दिन रात वे रोती रहती हैं, जिस वजह से वह काजल उनकी आंखों में ठहरता ही नहीं है। कर कपोल भय कारे, अर्थात रोने की वजह से जो उनके आंखों में काजल लगी हुई थी वे काजल बह जाती है और बहने के कारण उनके कपोल यानी कि गालों में लग जाती है, जिससे गाल काले हो जाते हैं
और जब वे उन्हें अपने हाथों से हटाती है, यानी कि अपने गालों को साफ करती है या अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछती है, तो फिर उनके हाथों में भी काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अर्थात रोने के कारण उनकी आंखों में काजल नहीं रहता है और उसी के साथ साथ उनके हाथ और गाल दोनों काले हो गए हैं। कछु की पट सूखन नहीं कबहू, उर बीच बहुत पनारे। उसके पश्चात वे कहती हैं कि हम लोगों का चोली का जो कपड़ा है वह कभी नहीं सूखता है, क्योंकि हमारे हृदय के बीच में सदैव आंसुओं की एक झड़ी लगी रहती है। हम सदैव श्री कृष्ण के वियोग में रोते ही रहते हैं। श्री कृष्ण जी के वियोग में हम तो रोते ही हैं, साथ ही साथ हमारा हृदय भी रोता है, जिस कारण से हमारा कपड़ा सदैव गीला रहता है। यानी कि हम सदैव दिन हो या रात हो, कोई भी पहर क्यों ना हो, हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में रोते ही रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि आंसू सलील भये पगत थाके, कहे जात सीत तारे। अर्थात रोते रहने के कारण उनका पूरा शरीर जो है वह आंसुओं का हो गया है। यानी कि वे दिन रात इतना श्री कृष्ण के वियोग में रोती हैं कि उनका शरीर ही सदैव भीगा रहता है, जिस कारण से उनका शरीर आंसुओं की भांति प्रतीत होता है। उसके आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अब डूबत है ब्रज काहे ना लेत उबारे। अर्थात इसके आगे गोपियाँ कहने लगती हैं कि जो हमारा ब्रज है वह डूबने लगा है, तो श्री कृष्ण आकर उसे क्यों नहीं उबारते हैं। यानी कि वे लोग कहती हैं कि श्री कृष्ण जी हमसे आकर के क्यों नहीं मिलते हैं और हम लोगों से मिलने के पश्चात हमारे वियोग की वेदना को क्यों नहीं हर लेते, हमें क्यों नहीं उबारते, हमारी नाव को पार क्यों नहीं लगाते। ये सारी बातें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। अर्थात इन पंक्तियों में सूरदास जी ने गोपियों की करुणादायक स्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के छोड़ जाने के पश्चात वे दिन रात उनके वियोग में रोती रहती हैं। उनके जीवन में श्री कृष्ण के वियोग से रोने के अतिरिक्त और कोई विकल्प होता ही नहीं है। वह सदैव श्री कृष्ण को याद करते हुए रोती रहती हैं। इस पद्यांश में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है। इसमें रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है और यह मुक्तक शैली में लिखी गई है। यहीं पर इस काव्य के तीनों पद समाप्त होते हैं। ये तीनों पद आपको अपने ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ने थे। सूरदास जी के अतिरिक्त भी और भी शेष कवि हैं जिनके काव्य को आपको अपने ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है और उनके काव्य की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।